अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं अंडा यखनी पुलाव। इसके लिए हमने जो अज्जा लिए हैं वो ये हैं। तेज़पात लिए हैं हम 2 से 3 पत्ते, दालचीनी के 2 से 3 टुकड़े, बादियान के फूल 2 अदद, काली मिर्चें पिसी हुई 2 से 3 खाने के चम्मच, काली मिर्चें साबित 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच साबित और सौंफ कुटी हुई हमने ली है 2 से 3 खाने की चम्मच। प्याज ली हमने एक दरमियाना साइज़ की, बारीक चॉप कर ली है हमने। और अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, हरी मिर्चें पिसी हुई 2 से 3 खाने के चम्मच। चिकन की गर्दनें ले ली थी हमने आधा किलो, इससे हमने यखनी तैयार कर ली है। इसमें हमने साबित गरम मसाला थोड़ा सा डाला है और इसके साथ एक दरमियाना साइज़ की प्याज और अदरक लहसुन डाला है साबित। हमने 5 से 6 जवे लहसुन के और 1 टुकड़ा अदरक का डाला है। ये यखनी पुलाव में जो है इस्तेमाल की जाएगी, इससे बहुत टेस्टी पुलाव बनता है। यखनी तैयार हो गई है, अब इसको हम छान लेते हैं। यखनी छानने के बाद देखें साफ़ सुथरी हो गई। अब जो गर्दनें बची हैं आप इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इससे गोश्त निकाल कर आप पुलाव में इस्तेमाल करें और आप वैसे भी डाल लें, कोई मसला नहीं है। साथ ही हमने 6 अदद अंडे बॉईल कर लिए हैं। एक पतीले में हमने तेल गरम कर लिया है 1 पौ। अब इसमें हम साबित गरम मसाले शामिल कर देंगे और उसको हल्का फ्राई करेंगे। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे और उसको हल्का फ्राई करेंगे। साथ ही हम प्याज भी शामिल कर देंगे। दोनों चीज़ों को गोल्डन फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं पकाना, वरना पुलाव जो है उसका कलर जो है ख़राब हो जाएगा, अच्छा नहीं आएगा। अब 2 चाय के चम्मच इसमें हम धनिया पाउडर शामिल कर लेते हैं और साथ ही हम दही भी शामिल कर लेंगे और इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। अब इसमें हम 2 खाने के चम्मच नमक शामिल कर लेंगे और अगर ज़रूरत हुई तो हम बाद में और थोड़ा शामिल कर सकते हैं। इसको मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें सौंफ और काली मिर्चें पिसी हुई शामिल कर लेंगे। इस मौके पर शामिल करें, अगर इसको हम पहले शामिल कर देते तो ये इसका टेस्ट कम हो जाता, लेकिन हम अब इस मौके पर इसको शामिल कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। इसके बाद इसमें हम हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर देते हैं। ये भी इसी टाइम शामिल करें, अगर सबसे पहले शुरू में शामिल कर देते तो यखनी में इतना टेस्ट नहीं आता, इन मसालों का टेस्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है, इसलिए हम इसको अब शामिल कर रहे हैं। अब इसमें हम यखनी शामिल कर लेते हैं। हमने चावल लिए थे 1 किलो, जो कि तकरीबन 3.5 गिलास बनते हैं, तो चावल के डबल पानी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हमने 3 गिलास यखनी डाली है और 4 गिलास तकरीबन हमने इसमें पानी डाला है और इसको हम पकाते हैं। नमक मैंने चेक किया तो मुझे कम लगा, तो 1 खाने का चम्मच नमक मैं और शामिल कर रही हूँ। नमक जो है थोड़ा सा तेज़ रखा जाता है, तो चावल पकने के बाद वो बराबर हो जाता है। जब पानी पकने लगेगा तो हम चावल शामिल कर देंगे। हमने 1 किलो बासमती चावल लिए हैं, उसको आधा घंटा भिगो दिया है। पानी निकाल कर हम इसमें चावल शामिल कर देते हैं। 2 खाने के चम्मच इसमें हम घी शामिल कर देते हैं। एक पैन लिया है हमने, इसमें 2 खाने के चम्मच तेल डाला है और इसमें 1/4 चम्मच हल्दी और आधा चाय का चम्मच लाल मिर्चें और 1/4 चम्मच ही हम इसमें नमक शामिल करेंगे या 1-2 चुटकी। इस मसाले को हम मिक्स करते हैं और इसमें हम अंडे डालकर इसको फ्राई कर लेंगे, ताकि अंडे अच्छी तरह से मसाले में कोट हो जाएं। अंडों को इस तरह कोट करना है। देखें, पैन को हम हिलाएंगे तो ये तमाम मसाला जो है अंडों पर कोट हो जाएगा और फिर हम चूल्हा बंद कर दें, उसको एक साइड पे रख दें।
पानी में बॉयल आ गया है। अब हम इसमें 1 खाने का चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ हम इसमें शामिल कर देंगे। इस मौके पर शामिल करना है ताकि गरम मसाले का टेस्ट बहुत अच्छा इसमें आए। अब ये इसके बाद हम चावल जो है इसमें से हमने पानी निकाल लिया है, चावल इसमें हम शामिल कर देते हैं और चम्मच चलाएंगे। हम हल्के हाथ से चम्मच चलाना है वरना चावल टूट जाएंगे। अब इसको हम ढककर दरमियानी आंच पर पकाएंगे। इस वक्त तक पकाएंगे कि पानी इसका खुश्क ना हो जाए, लेकिन हमने थोड़ी थोड़ी देर में इसमें चम्मच चलाना है हल्के हाथ से ताकि अच्छी तरह से चावल भी पक जाएं और खिले खिले पकें। चावलों का पानी खुश्क हो गया है। अब इसे हम ढक कर दम पर रख देंगे। देखें चावलों में दम आ गया है, चावल तैयार हैं। अंडा यखनी पुलाव की बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं और इस पर अंडे काट कर सजा देते हैं। लीजिए मज़ेदार अंडा यखनी पुलाव तैयार है। ये खाने में बहुत लजीज और मज़ेदार होगा। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।